हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन और जैसा कि हमारी डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रीजनिंग की सीरीज चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है नंबर सीरीज, और उन टाइप्स पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल भी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं नंबर सीरीज होता क्या है। नंबर सीरीज बेसिकली एक पैटर्न है। कुछ आपको नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्स में और आपसे एक मिसिंग नंबर होगा। ठीक, जो आपको उस सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमको यहाँ पे एक नंबर फिल करना है और हमको सीरीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यही सीरीज अगर हम देखा जाए तो हम ये बचपन से पढ़ते आए लाइक टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे सपोज ये टेबल्स हम पढ़ते थे 4 into 1 4, आगे 8, फिर 12, फिर 16। अब देखें अगर इनके बीच का जो गैप है ये हमेशा सेम रहता था, यानी कि हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हुआ करता था। तो ये एक नंबर सीरीज ही थी बेसिकली, लेकिन अब ये हमारे को इस तरह से मिलती है, हॉरिजॉन्टली आपको लाइन में आपको नंबर्स मिलेंगे और एक इनमें से मिसिंग नंबर होगा जो आपको एक पैटर्न को फॉलो कराते हुए फिल करना है और सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमारा सेम भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी डिफरेंस हो सकता है। अगर अलग अलग डिफरेंस आपको शो होगा तो यानी कि वो अलग अलग जो डिफरेंस आएगा वो भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो वो ही पैटर्न हमको पहचानना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज हैं जिन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। डिफरेंस बेस्ड सीरीज क्या होता है, इसमें जो नंबर्स होंगे इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लाइक सब में 2-2 का डिफरेंस है तो सब में 2-2 का डिफरेंस भी हो सकता है, और अगर डिफरेंस अलग अलग है तो उनमें भी कोई ना कोई रूल या फिर पैटर्न फॉलो होगा, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लीकेशन बेस्ड एंड डिवीजन बेस्ड सीरीज भी है, इनमें भी नंबर्स होंगे आपके साथ। अब या तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें रूल फॉलो हो रहा होगा या फिर जो इनका जो डिफरेंस है उनमें वो रूल लगेगा। ठीक है, इन सब पे बेस में एक एक एग्जांपल कराऊंगा। पहले हम नेम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ऑल्टरनेट पैटर्न क्या होता है, ऑल्टरनेट में हमारे दो ऑपरेशंस यानी कि दो सीरीज एक साथ काम कर रही होती हैं। जैसे नंबर है तो यानी कि ऑल्टरनेट में पहला जो नंबर होगा हमारा उसका कनेक्शन थर्ड से होगा, फिर उसका ऑल्टरनेट जो अगला होगा उससे होगा, और जो बचे हुए हैं उनका ऐसे पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, यानी ऑल्टरनेट एक नंबर छोड़ के अगले नंबर से इनका पैटर्न बनेगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर और क्यूब बेस्ड में भी नंबर्स होंगे, वो या तो किसी का स्क्वायर होंगे या फिर क्यूब होंगे, या फिर जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो या तो स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न फॉलो करेगा। मिक्स्ड पैटर्न क्या होता है, मिक्स्ड पैटर्न की सीरीज होती है, उसमें एक ही सीरीज में आपके दो ऑपरेशन लग रहे होते हैं। ठीक, अब वो ऑपरेशन इनमें से कोई से भी हो सकते हैं पर दो ऑपरेशन लगेंगे मिक्स, दो या फिर जिससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ये है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज भी एक नए टाइप की सीरीज है जो आने लगी है आजकल, उसको भी हम जानेंगे वो क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन पे बेस किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम इसमें देखें डिफरेंस, अगर हम इनका देखें, अब जैसे 4 और 7 का डिफरेंस हमको क्या है दिख रहा है, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे 4 और 7 में। आगे 7 और 12 में कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है। 12 और 9 में 7 का डिफरेंस है। तब हमें एक आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि हमारा ये ऑड नंबर का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर की सीरीज कंटिन्यू कर रहा है। अगर हम कंफर्मेशन के लिए हम एक और चेक कर लेते हैं कि अगला अगर 9 का डिफरेंस है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो 19 और 28 में 9 का डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल है। 28 में से 19 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही मिलेगा हमें, तो यानी कि ये हमारी ऑड नंबर हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 28 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, यानी कि जो मिसिंग नंबर है ये हमारा है 39, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक, अब नंबर से बड़े भी हो सकते हैं, ये डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, पर आपको डिफरेंस ही देखना है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी अगर इसको देखें, ये भी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें अगर देखें क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे इसमें देखें 21 से 23 जाने में हमारे पास 2 का डिफरेंस मिल रहा है हमको, और 23 से 26 में 3, यहाँ पे 26 और 31 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 38 से 31 में 7 का डिफरेंस है। ठीक, अब अगर यहाँ पे अगर 2 ना होता तो
तो हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते थे कि ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, अगर यहाँ पे 9 इनका डिफरेंस हम सेटिस्फाई करा देते। लेकिन यहाँ पे 2 की वजह से, ऑड नंबर की वजह, यहाँ पे और कोई सी सीरीज है जो कि है प्राइम नंबर की सीरीज। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा वो 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 9 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? 11। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 होना चाहिए। तो 38 में अगर 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। ठीक है, क्या अगर ये सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए 11 से अगला प्राइम नंबर कौन सा? 13। तो 13 49 में ऐड होगा तो क्या 62 मिलेगा? हाँ 62 मिल रहा है हमें, यानी कि ये प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर मिला था? 49, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या ऑपरेशन लग रहा है आप देखिए। मल्टीप्लिकेशन सीरीज की या डिवीजन सीरीज की एक पहचान आप ये याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज जो होगी वो एक छोटे नंबर से होगी स्टार्ट, और डायरेक्ट और अचानक से नंबर बढ़ता जाएगा और नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप पहचान सकते हैं कि वो एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। ऐसे डिवीजन में अगर कोई बड़ा नंबर होगा वो अचानक से बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप पहचान सकते हैं कि उसमें डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें क्या हमको दिख रहा है, 4 की मल्टीप्लाई अगर 4 में दोबारा कर दिया जाए हमें तो 16 मिलेगा। तो ऐसे 16 की मल्टीप्लाई अगर 4 में कर दें तो 64 की मल्टीप्लाई 4 में करें तो 256। तो यानी कि हमको पता लग गया कि यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो रही है हर नंबर के बाद। तो यानी कि 256 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 6 चौक 24, 5 4 जा 20 और 2 22 और 4 2 जा 8 1024। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अगर हम इसमें देखें ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है कि ये है हमारे पास 4 की पावर 1, ये है हमारे पास 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3, आगे 4 की पावर 4। तो यानी कि हमको पैटर्न हमको दिख गया है क्या फॉलो हो रहा है। तो अगला 4 की पावर 5 होगा और ये 4 की पावर 6 होगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन रूल है वो देखते हैं। अब 36 के बाद 36 ही इन्होंने दे दिया, इसका मतलब 36 में इन्होंने 1 की मल्टीप्लाई की है। ठीक, आगे इन्होंने दिया 54, यानी कि अगर 36 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो 36 2 जा होता है 72 और 36 1 जा 36, यानी कि ये 36 और 72 के बीच की कोई वैल्यू है। तो इसमें उनके बीच का कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी 36 में अगर 1.5 की मल्टीप्लाई करें, 1.5 यानी 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ बचेगा 18 3 जा 54। तो यानी कि हमको पता लग गया, आइडिया लग गया कि यहाँ पे 1.5 की मल्टीप्लाई है। पहले 1 की मल्टीप्लाई, आगे 1.5 की मल्टीप्लाई, तो यानी आगे मल्टीप्लाई 2 की होनी चाहिए। तो 54 2 जा 108, 108 के बाद मल्टीप्लाई होनी चाहिए 2.5 की, यानी कि 108 में अगर हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 यानी 5/2 भी लिख सकते हैं इसको। 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा 54 और 54 5 जा होता है 5 4 जा 20, 25 और 270। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है हमारा क्या होगा? 270, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बेस था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम देख के बता सकते हैं कि एक नंबर था जो कि बहुत बड़ा था और ये पहुंचते पहुंचते सीरीज के एंड में बहुत छोटा हो गया। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन रूल फॉलो किया गया है। ठीक, अब देखें 729 से 243 पहुंच गया, तो यहाँ से हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा, लेकिन हम पीछे से अगर इसको देखें सीरीज को तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 27 की डिवाइड किया गया है 3 से तो हमें 9 मिल गया। ऐसे ही 9 को डिवाइड किया गया है 3 से तो हमें 3 मिल गया। तो यानी कि हमको 3 से डिवाइड करना है इस सीरीज में। तो 729 में अगर 3 से डिवाइड करने पे हमें 243 मिलता है क्या? 3 2 जा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो इसका मतलब जो अगला नंबर है 243, उसमें भी 3 का डिवीजन होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा मिसिंग नंबर? 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यानी कि 81 मिल जाएगा हमको आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने एक टाइप बताया था आपको, ऑल्टरनेट पैटर्न बेस्ड जो होता है,
अब जैसे देखिए इसमें दो टाइप की हमको सीरीज दिख रही है, 6 के बाद 53, 53 के बाद 10 और 10 के बाद 48। तो इनमें अगर हम एक तरफ से चलें तो हमारे पास कोई भी पैटर्न हमको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ऑल्टरनेटली देखें तो इसमें 6 के बाद 10 आ गया यानी कि इसमें +4 हो गया, 10 के बाद 14 आ गया तो यानी कि इसमें +4 हो गया, ऐसे ही आगे +4 हो गया। ठीक, अब बचे हुए नंबर्स को देखें, 53 से डायरेक्ट 48 हो गया है यानी कि यहाँ पे -5 कर दिया इन्होंने, 48 से 43 चला गया तो यहाँ पे भी -5, और नेक्स्ट नंबर हमको क्या मिलेगा, 43 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास मिलेगा 43 में से 5 गए तो 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है 289, 324, 361, 400 मिसिंग नंबर और फिर ये 484। तो अगर हम देखें, अगर हमको स्क्वायर अगर याद है नंबर्स के तो हम इनको हम देखते ही पहचान सकते हैं कि 289 हमारा है 17 का स्क्वायर, तो ऐसे ही ये 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर हो गया 361, तो आगे 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें दिख गया 21 का स्क्वायर आना चाहिए, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो यानी कि आपको कुछ यानी कि स्क्वायर और क्यूब्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आप डायरेक्ट आंसर को मार्क कर सकें देखते ही। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे, 7 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया है, 15 के बाद डायरेक्ट 42, 42 के बाद 106, ऐसे देखने पे हमको कोई भी पैटर्न हमको नहीं मिल रहा, तो यानी कि हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करके देखते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 7 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है 8। ठीक, 15 और 42 के बीच का डिफरेंस क्या है, 42 में से 15 गए तो 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। ठीक, अब 106 में से 42 गए तो कितना मिला हमें 64। अब हमको आइडिया लग गया कि हमारे पास ये कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, ये हो रही है क्यूब की सीरीज, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो एक क्यूब की सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, यानी कि जो अगली टर्म हमको यहाँ मिलनी चाहिए वो 5 का क्यूब होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 125। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, अगर 106 में हम 125 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा 231, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्या कैसे पैटर्न हम इसको लगा रहे हैं और कैसे इनको पहचान रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये नया क्वेश्चन है, ये है फिबोनाची सीरीज जिसकी मैंने बात करी थी आपसे। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 16 है 17 है और इन दो नंबर्स के बाद है 33, तो इसका मतलब 16 को अगर हम 17 में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा 33। तो ऐसे ही जो हमारे पास अगली टर्म है, तो अगली टर्म जो मिली हमको नई टर्म और इससे जो प्रीवियस वाला नंबर है उन दोनों को ऐड करने के बाद हम पास नेक्स्ट टर्म मिलेगी जो कि होगी 33 में 17 ऐड करके 50। ठीक है, तो यही पैटर्न अब हम आगे फॉलो करेंगे। तो जो नई टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म ऐड करेंगे, यानी कि 50 में 33 ऐड करा तो 83। तब ये 83 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 80 एंड 50 130 एंड 3 133, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये है फिबोनाची सीरीज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पैटर्न है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो मिक्स्ड पैटर्न है। ठीक है, मिक्स्ड पैटर्न यानी कि इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर वो हम कैसे पहचानेंगे पैटर्न, लाइक 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो 4 1 जा 4 और +1 अगर इसमें कर दें तो हमारे पास 5 मिल गया। ठीक है, अगला नंबर अगर हम देखें 5 से डायरेक्ट 12 आ गया, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करें तो 5 2 जा 10 और +2 कर दें तो हमारे पास क्या मिल गया 12। ठीक, नेक्स्ट टर्म देखें 12 से 39, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 में होगी और फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। तो हमें एक पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है कि जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं उनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे सीरियल वाइज 1 2 3, यानी कि अगली जो डिजिट होगी टर्म होगी उसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी और उसमें 4 ही ऐड किया जाएगा, यानी कि 39 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 में कर दें तो क्या हमारे पास 160 मिलेगा 4 ऐड करने के बाद। तो 39 4 का कितना होता है
36 और 4 3 12 और 3 15। 156 में 4 ऐड करेंगे तो 160 मिलेगा, यानी कि अगली जो टर्म होगी हमारी 160 इंटू 5 और प्लस 5। ठीक है, अगली टर्म हमको ऐसे मिलेगी। तो 160 इंटू 5 कितना होता है 800, 800 प्लस 5 805। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है नंबर सीरीज और उनके टाइप्स, और हर टाइप का एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, यही पैटर्न फॉलो कीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए किस तरह से नंबर सीरीज में पैटर्न फॉलो होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे साथ इस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स ही परचेज कर सकते हैं, जिसपे ये ऑफर चल रहा है फ्लैट 42% ऑफ का। कोड आपको यूज करना पड़ेगा BEE42 और आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.iexambee.com, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं 9205524028। ठीक है, ये आप नंबर है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।